अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें जस्ट हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है कि आपने ऐसे एक्सप्रेशन मतलब है कि ऐसे फैक्टर दो या दो से ज़्यादा ऐसे फैक्टर लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही डिजिट अगेन आ जाए। मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो उन्होंने हमें ए पार्ट दिया, ए पार्ट में देखें जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ए पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट में जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है वो हमारे पास है ए का स्केयर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ए पार्ट में जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया वो हमारे पास क्या है, ए स्केयर है। और उसके बाद है प्लस हमारे पास है 9A। ठीक है, इनटू हमारे पास क्या है 8 है, प्लस 8 है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमारे पास 8 है ना, अगर हमने 8 को फैक्टराइज करना है तो इसके हमने दो या दो से ज़्यादा ऐसे डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाए, 8 अगेन आ जाए। जैसे 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास 4 होता है। अब 4 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या होता है 8। तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये इसके क्या है, फैक्टर है। मतलब है कि ऐसा डिजिट लेके आना है जिनको आपस में दो या दो से ज़्यादा डिजिट हो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अगेन वही नंबर आ जाए। तो इसका मतलब उसको क्या कहते हैं, फैक्टराइज। यहाँ पे देखिए उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास क्या है, जो अननोन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे ए की पावर हमारे पास क्या है 2 है। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन वेरिएबल की पावर 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमने इसको फैक्टराइज कैसे करना है, यहाँ पे देखें जो हमारे पास ए स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा, आप देखें यहाँ पे ये भी ए है, ए के साथ जो ये कोफिशिएंट है ये हमारे पास 9 है। जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसके साथ हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर ये वाला, इस 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ठीक है, अब 8 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल टर्म को हमने क्या करना है, ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करने से मुराद है कि ऐसे दो या दो डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा क्या ए स्क्वायर है तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब 8A को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सॉरी 8A को अगर आप प्लस करें किसके साथ, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, 8A और उसके बाद हमारे पास क्या है A प्लस हमारे पास क्या है 8। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिडिल टर्म को ब्रेकअप किया। ब्रेकअप करने का मतलब है कैसे, 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आ जाए और प्लस माइनस करें मतलब इन दोनों को या तो प्लस करें हमारे पास 9 आ जाए या माइनस करें हमारे पास क्या आ जाए, 9 आ जाएगा। अब देखिए 8A में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास 9A। ठीक है, और प्लस हमारे पास 8 आता है। मतलब है कि अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर इसी 8 को 1 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। यहाँ पे वही मैंने काम किया है। 8A को प्लस करें, 8A में A प्लस करें तो 9A। अब 8A को मल्टीप्लाई करें A से तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें A स्क्वायर प्लस 8A, इन दोनों में हमारे पास क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है वो बाहर लिख लेंगे। अब A स्क्वायर है, एक A तो हमने बाहर लिख लिया, बाकी यहाँ पे क्या बच गया, A बच गया प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा इनटू इधर हमारे पास A है इधर हमारे पास 8 है, दरमियान में साइन प्लस का है। अब देखिए जिसमें कोई कॉमन नहीं होता उसमें हमने क्या कॉमन लेना होता है, 1 कॉमन ले लेता है। यहाँ पे इधर A है इधर प्लस 8 है तो कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हमने फैक्टर बना दिया। अब देखें अगर A प्लस 8 और ये A प्लस 8 ये दोनों वैल्यू आपस में सेम हो तो इसका मतलब है कि आपके फैक्टर सही बन गए हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमारे पास कौन सी है, A प्लस 8 दोनों साइड पे आ रहा है वो हमने पहले लिख लेना है। उसके बाद ये A बच गया और ये प्लस बन गया, इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में अगेन लिख लेना है अलहदा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। ये हमारे पास A स्क्वायर प्लस 9A प्लस 8 इसके ये हमारे पास फैक्टर बन गए। यहाँ पे भी आपको मसला बनना है, यहाँ पे बनना है जब हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है और ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9 आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमने क्या करना है, उसने हमें जो वेरिएबल दिया है यहाँ पे C स्क्वायर दिया है और माइनस हमारे पास क्या है 9C है और प्लस हमारे पास क्या है 20 है। ठीक है,
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये कांस्टेंट नंबर है सी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 20 को यहाँ पे सी स्क्वायर के साथ 1 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। उसके बाद ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 9c आ जाएगा। देखें यहाँ पे सी स्क्वायर है, अगर हम -5c को ठीक है मल्टीप्लाई करें -5c मल्टीप्लाई करें -4c के साथ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 20 आता है। देखिए 4 को 5 से किया 20 और -5 में -4 ऐड किया तो -9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर -5c है, इसमें अगर हम c कॉमन लें, दोनों में c आ रहा है तो c कॉमन ले लिया तो यहाँ पे c बच जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सी स्क्वायर आ रही है। सी स्क्वायर का मतलब है कि 2 टाइम हमारे पास c आ रहा है, एक c बाहर लिख लिया, एक c हमने ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद यहाँ पे -5 आ जाएगा इनटू हमारे पास आगे देखें -4 हमने इसमें क्या कर लेना है कॉमन ले लेना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा c एज इट इज आ जाएगा और 4 5 हमारे पास क्या आ जाएगा -4 5 20 आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ये -4 बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद कॉमन का मतलब है कि जो ये वैल्यू है इसको हमने इस पे क्या कर देना होता है डिवाइड कर देना। जैसे 4c को 4 पे डिवाइड करें बाकी c बच गया, 20 को -4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर -5 आ जाएगा। अब देखें इधर भी c -5 इधर भी c -5 है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये फैक्टर बने बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास c -5 जो दोनों साइड पे वैल्यू कॉमन आ रही है वो पहले लिख लेनी है, उसके बाद ये c बच गया, उसके बाद ये -4 बच गया, इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना। तो ये इसका आंसर हमारे पास बी पार्ट का आ जाएगा। अब सॉरी ये हमारे पास क्या है सी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, इसको आपने सी पार्ट का नाम दे देना है, ठीक है। अब हमारे पास जो बी पार्ट है, बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, उसमें जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है बी स्क्वायर और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 8b आ रहा है और प्लस हमारे पास क्या है 15 आ रहा है। हमने क्या करना है, हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये जो बी पार्ट है इसको आपने बी पार्ट का नाम दे देना है। यहाँ पे देखिए इसकी मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 8 आ जाएगा। अगेन 15 को बी स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर के साथ 1 कोफिशिएंट है, जिसके साथ नहीं होता 1 होता, 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 15 आ जाएगा। अब 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस माइनस करें तो 8 आ जाए। देखिए अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 3 5 15, अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 8 आता है। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे 3 और 5। तो यहाँ पे लिख लेंगे b का स्क्वायर और उसके बाद प्लस हमारे पास 3b और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5b और उसके बाद प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ पे इधर भी b स्क्वायर है, इधर भी b है, b हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास b प्लस क्या बच जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद प्लस 5 हमने कॉमन ले लिया तो b प्लस 5 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर b प्लस 3 है, इधर b प्लस 3 है, तो क्या करेंगे b प्लस 3 को हमने पहले लिख लेना है, बाहर कॉमन ले लिया, उसके बाद हमारे पास बच गया b प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका b पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में हमने क्या करना है, डी पार्ट में उसने जो हमें वैल्यू दी है वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है डी का स्केल और उसके बाद माइनस हमारे पास 16d है और उसके बाद हमारे पास है प्लस 28 है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले 28 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने डी स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हम देखें, अब ऐसे 2 डिजिट लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए -16 आ जाएगा। अगर हम -14 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो 14 2 हमारे पास क्या होता है 28 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 14 में +2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है 16। तो इसका मतलब है जो हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है -14d इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा -2d और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आप देखिए इधर डी स्क्वायर है, इधर -14d है, इसमें d कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास d माइनस क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। उसके बाद -2 इंटू यहाँ पे हमने क्या करना है d, ठीक है, -2 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास यहाँ पे d बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर -14 है तो यहाँ पे हमारे पास -14 आना चाहिए। मतलब है कि -2 को इस -2 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे हमारे पास d बच जाएगा। अब 28 को -2 पे डिवाइड किया तो -14 आ जाएगा, ठीक है। मतलब है कि 2 इसमें कॉमन ले लिया। अब देखिए इधर भी d -14 है, इधर भी d -14 है, इस d -14 को हमने बाहर कॉमन लिख लेना है।
बाकी ये डी बच गया और ये -2 बच गया, तो D-2 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में देखें, ई पार्ट में जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है f का स्केयर, उसके बाद है हमारे पास +6f और उसके बाद है माइनस हमारे पास 16। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसकी मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। ये -16 है ना, 16 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -16। ठीक है, उसके बाद -16 हमने लेके आना है और ऐसे 2 डिजिट लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -16 आ जाए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए। अब यहाँ पे लिख सकते हैं f² प्लस हमारे पास 8f और उसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें -2f के साथ, ठीक है, तो माइनस हमारे पास क्या आता है 16। देखें 8 में से -2 निकालें तो 6 आता है, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इसके एग्जैक्ट फैक्टर बन गए। अब देखिए इधर भी f है, इधर भी f है, f मैंने बाहर कॉमन लिख लिया तो यहाँ पे हमारे पास f आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इधर -2 है, इधर -16 है, तो ये 2 के टेबल में वैल्यू कट होती है, तो -2 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास f बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस तो हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हमारे पास 8 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद। उसके बाद आपने क्या करना है, f+8 हमने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि इधर भी f+8 है, इधर भी f+8 है, उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, f-2 बच जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर इसके ई पार्ट के बन गए। अब हमने जाना है इसके एफ पार्ट की तरफ। उसमें जो उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ई है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना और ये हमारे पास जो उसने एक्सप्रेशन दिया है एच का स्केयर और माइनस प्लस हमारे पास क्या है 2h है और उसके बाद हमारे पास क्या है -120 है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, हमने मिडिल टर्म को ब्रेकअप करना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -120 आए। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, -120 को h स्केयर के साथ जो फैक्टर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब -120 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -120 आता है। अब -120 हमने लेके आना है, ऐसे 2 डिजिट लेके आए। अब देखें अगर हम क्या करें, 10 को मल्टीप्लाई करें या ऐसे करें, ऐसे करेंगे अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करें -10 के साथ, 12 को मल्टीप्लाई 12 को 10 से किया तो -120। अब 12 में से -10 निकालें तो हमारे पास प्लस का क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका मतलब जो इसके फैक्टर बन रहे हैं वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, h स्केयर प्लस हमारे पास 12h और माइनस हमारे पास 10h। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास -120 आ जाए। अब देखें 12h में से -10 निकालें तो 2h आ रहा है। अब 12 को -10 से मल्टीप्लाई करें तो -120 आ रहा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो इधर भी h स्केयर है, इधर h है, h हमने एक कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे h बच गया और यहाँ पे हमारे पास +12 बच जाएगा। अब इधर -10 है, इधर हमारे पास -120 है, तो अगर इसको हम -10 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारे पास h आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस बाहर कॉमन लिया ना, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं जो जितनी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो वो क्या हो जाता है प्लस, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। -10 कॉमन लिया तो ये 10 बाहर आ जाएगा, बाकी यहाँ पे h बच गया। अब -120 को अगर हम -12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया। अब 120 को अंदर रखा, 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +12 आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, h+12 कॉमन आ रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी इधर h बच रहा है, इधर -10 बच रहा है, तो यहाँ पे h-10 लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका f पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके g पार्ट की तरफ। g पार्ट में देखें, g पार्ट में हमने क्या करना है, जो g पार्ट है वो हमारे पास आ रहा है k का स्केयर माइनस हमारे पास क्या आ रहा है 4k और उसके बाद हमारे पास आ रहा है -12। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब -12 को मल्टीप्लाई करना है k स्केयर के साथ, जो फैक्टर है 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12। अब ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -12 आ जाए और प्लस माइनस करें तो -4 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिखे k स्केयर और -6k लिख लें और प्लस हम 2k लिख लें और -12 लिख लें तो हमारे पास इसके फैक्टर बन सकते हैं। कैसे, -6 में से +2 निकालें तो -4, अगर -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -12।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा के स्केयर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में देखें के हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास के बच गया और यहाँ पे हमारे पास -6 आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे चेक करें, हमारे पास 2 बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ पे के बच गया और 2 6 और हमारे पास -12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर भी k -6 है, इधर भी k -6 है, तो यहाँ पे k -6 को आपने पहले लिख लेना है, उसके बाद आपने लिख लेना है k + 2 लिख लेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। अब आगे देखें, हमारे पास जो इसका क्या है h पार्ट है, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है। h पार्ट में देखें जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है वो हमारे पास क्या है, m²। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है -20m और उसके बाद हमारे पास क्या है, -21 है। ठीक है, अब हमने ऐसे 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -21 है, प्लस माइनस करें तो हमारे पास -20 आ जाए। लेकिन सबसे पहले हमने -21 को m² के साथ जो कोफिशिएंट है 1 है, 1 को -21 से मल्टीप्लाई करें तो -21 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -21 लेके आना है, तो ऐसे कौन से डिजिट लेके आए जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, -21 आ जाए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 20 -20 आ जाए। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको करें m² -21 में से अगर -21m को प्लस m से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, -21 आता है। अब देखें 21 में से प्लस m निकालें तो -20, अब -20 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -21 आता है। इधर देखें, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, m² है, इधर हमारे पास m एक हमने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m बच गया और यहाँ पे हमारे पास -21 आ गया। इधर हमने क्या करना है, इन दोनों में कोई चीज़ नहीं कॉमन, तो जिसमें कोई चीज़ नहीं कॉमन होती उसमें हम 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास m -21 आ जाएगा। अब देखिए इधर भी m -21 है, इधर भी m -21 है, तो इसका मतलब हमारे पास फैक्टर सही बन गए। तो हमने m -21 को बाहर पहले कॉमन लिख लेना है, उसके बाद जो हमारे पास कॉमन ही वैल्यू आ रही है m और +1, ये m और ये +1 बच गया, इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका जो h पार्ट है वो हमने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर इसमें कोई गलती होगी है तो माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।